वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। हम अगर हमारा कोई संगठन नहीं होने का, अगर हम एकजुट होकर अपनी बात नहीं कहने के, चलने के लिए तो भाई सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। इसी चीज को देखते हुए हमें संगठन बनाने का अधिकार हमने दिया था कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हमें दे। मजदूर साथी भी, किसान भाई भी, हम लोग कहे गाँव दर गाँव जाओ भाई, 4 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल के लोगों को बताओ तुम्हारे खिलाफ कितनी सारी रचना। मौत का फरमान है वो, खाली किसान की मौत का फरमान नहीं है, उसका असर मजदूरों पर भी पड़ेगा। इनमें भी हमारे पुरखों ने लाखों लाख कुर्बानियां दी और खूनी संघर्ष के बाद ये कानून, ये अधिकार हमें मिले थे। इतनी महंगाई हो रही, ये कुछ भी करना नहीं, या तो बच्चों को पढ़ा दो या क्या उन्हें खुआ दो। ये कानून जो है आज से ही शुरू नहीं हुए, जो जनता के खिलाफ जो है बनाए गए, ये आजादी से पहले से लेके और अब तक ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में बनाए गए ताकि जो हमारी व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, वो जनता को एकदम अपनी मुट्ठी में कैद करके चले। कानून नए नए रोज बना के भोली जनता ने बहका के, कानून नए नए रोज बना के भोली जनता ने बहका के, जाति धर्म लड़ावेंगे, अंग्रेजों की ढाल देश में लूट के खावेंगे, अंग्रेजों की ढाल देश में लूट के खावेंगे। सारे सरकारी संस्थान खागे बेच के बेईमान, सारे सरकारी संस्थान खागे बेच के बेईमान, धर्म संहिता लावेंगे, मजदूरों पे मंदिर में घंटे बजवावेंगे, मजदूरों पे मंदिर में घंटे बजवावेंगे। मिलजुल के आज हड़ताल कर रहे, तो उनका जो समर्थन है ट्रेड यूनियनों का, ये मासा है संगठन, मजदूर संघर्ष संगठन, ये भी कर रहे। जो हमारा संगठन है किसान एकता केंद्र, हम जो हैं, जो संयुक्त मोर्चा है किसान संयुक्त मोर्चा, तो उसमें जो है हम भी सम्मिलित है, तो उनके समर्थन में आज हम भी यहाँ आए। तो कैसे जो है नया बिजली कानून जो लाए हैं, नया बीज कानून सरकार लाई है, जो नई ट्रेड डील करी है, तो किसानों की जो है कैसे इसमें उनकी मौत का ताकसा रही है, वैसे नहीं है। किसान देश का बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उसके बारे में जो किसान एकता केंद्र के जिला उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह पवार, तो वे आवेंगे और वे इस बारे में जो है बताओगे। आज के इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित साथियों और कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई सुबोध, आज जो हम यहाँ पर आए अपना विरोध करने के लिए, किसान एकता केंद्र की तरफ से मैं आपको बता रहा कि आज देश के हालात क्या चल रहे हैं। वैसे तो सभी को पता, लेकिन अधिकतर लोग जो है आंख नाक बंद कर बैठे, पता उन्हें सब है, अंधभक्ति के नाम से वे चुपचाप बैठे और नहीं सब जानकार हैं, सब जान रहे कि क्या हालात चल रहे। 2021 में जब 3 कृषि कानून वापस करवाए गए तो सरकार ने कुछ वादे करे थे, उन वादों से सरकार मुकर गई और वो उनके उसी टाइम के जो उस टाइम उन्होंने वादा करा था उसी से लग रहा था, क्योंकि उन्होंने लिखित में कुछ आश्वासन नहीं दिया था। लिखित में आश्वासन मांग रहे थे किसान संगठन, लेकिन सरकार ने कहा कि कम से कम हमारे पर भरोसा करो। चलो उन पर भरोसा करा, भरोसा करके वापस आ गए। लेकिन इस सरकार की आज की व्यवस्था की नीयत आप साफ साफ समझ रहे, वो पीठ पीछे वार करने वाली नीयत है इनकी। इन्होंने क्या करा, 3 कृषि कानून की ओट में उनसे भी खतरनाक कानून लाए। पहला कानून लाए जो 2021 में भी इन्होंने लिखित में दिया था कि हम जो है मान रहे, जो बिजली कानून था, नया बिजली कानून, वो इन्होंने दोबारा लागू कर दिया। उसमें 8 मीटर इन्होंने जबरदस्ती थोप दिया। एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि अगर आप जो है
स्मार्ट मीटर लगवाना चाहो तो लगवा लो, आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ इन्होंने जितने भी सरमाएदार हैं उन्होंने ठेके दे दिए और उन्होंने स्मार्ट मीटर के वहां से जो है धोखे ढो लगा रखे, जबरदस्ती आने लगा जा। विरोध करें लेकिन विरोध को कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे गन्ना नहीं आवे सीधा सीधा गन्ने ना, गन्ने से बने उत्पाद तो आवेंगे, उसमें साफ साफ लिख रहा उनसे बने उत्पाद। अरे जो उनसे बने उत्पाद है, गन्ने को क्या है रस निकाल कर वही बता तो खोई यहाँ जरूरी है कि भेजने। बताना चाह रहा मैं कि वहां से मीट का ही उत्पाद आएगा, यही खाएंगे, क्योंकि हमारे लोग का तो यहाँ हो रहा ये अनुभक्ति खाएंगे। उसे वहां की व्यवस्था यह है कि वहां के पशुओं को नॉन वेज खिलाया जाता है। जो वहां नॉन वेज होता है उसे शोधित करके वहां के पशुओं को खिलाया जाता है, उसी दूध को ये पिएंगे। ये यहाँ जो अंधभक्त है तब कहां चले जाएगा इनका धर्म? नहीं, ये इन्हें किसान मजदूर के खिलाफ रहना। गांव गांव हम भी जाएंगे, सभी लोगों को जो है इसकी जागृति फैलानी चाहिए, लोगों को जागृत करें, बतावें कि किस प्रकार जो है अगर ट्रेड डील होगी किसान तो मरेगा, मजदूर भी। जैसे साथियों आज हम जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए और अभी जो है अपना डीएम साहब को ज्ञापन देके अपना जो है विरोध दर्ज भी कराएंगे कि हाल ही में जो सरकार ने 4 श्रम संहिताएं लागू करी 21 नवंबर को मजदूरों के जो हित में अब तक जो है श्रम कानून थे जो हमारे काम के दौरान रक्षा करे थे, वो अभी सरकार ने जो है सारा खत्म करके और 4 श्रम संहिता बनाई। साथियों ये कानून जो अब तक हमारी काम के दौरान सुरक्षा करे थे, हमारी काम की गारंटी करे थे और काम पे हमारी जान माल की सुरक्षा करे थे, ये कानून हमें जो है ऐसे ही नहीं मिले। इनमें जो है हमारे पुरखों ने लाखों लाख कुर्बानियां दी और खूनी संघर्ष के बाद ये कानून, ये अधिकार हमें मिले थे। ये बात उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजों का राज था और फैक्ट्रियां जो है लगनी शुरू हुई थी और हमारे बापा दादा में जो है फैक्ट्रियों में किस तरीके से मजदूरों का शोषण करा गया था उस चीज को समझा। जिनजाना साइड से आ रहा था तो वहाँ पेट्रोल पंप पे एक मजदूर भाई मिला मुझे। मैंने उससे कुछ भी बात नहीं की, उसने खुद अपनी मर्जी से उन्होंने बताया कि यार 24 घंटे काम करवा रहे। अब ये दीपक भाई ने बताया कि मजदूरी का जो समय है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखो हालत यहाँ तक हो चुकी है 24 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। और जब मैंने उससे पूछा क्या ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है तो उन्होंने बताया नहीं कोई मिल रहा। उसकी आंखें ऐसी थी, ऐसा लग रहा था उसने शराब भी रखी, ऐसे सूझ रही थी, मतलब ओवर टाइम करके ऐसी बुरी हालत थी उसकी। तो दोस्तों ये जो हम बातें यहाँ पर सब बता रहे हैं वे कोई हवाई नहीं बता रहे हैं, वे मजदूर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्ची बातें हैं। दोस्तों दूसरी बात, उन्हें ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने हमारी मांग में लिखा है प्रति माह 30,000 दैनिक मजदूरी दी जाए। इनकी कमाई खा जमाते पेट वाले फिर उल्टी दोष जमाते रहे, भूखे बच्चे टाइम पर उल्टा चूट कर जा खाते रहे। नहीं दोष मजदूर किसानों का जो करके कष्ट कमाई खाते रहे, 2 नंबर का पैसा ना इन भाई, ये 1 नंबर की कमाई करते रहे। मजदूरी कराए औरतें पूरा दिन 4 बजे उठ रही, मेहनत को जाएगी, सुबह 5 बजे उठ कर अड्डे को पहुंच जाएगी, चाहे उनका एक्सीडेंट हो, चाहे वह अंधेरे में मरो या जियो। 1 बजे आवे, 1 बजे तक 1 बजे हो चाहे 5 बजे हो, जब तक का मजदूरी ना 300 रुपये मिला है, क्या होगा इनका 300 रुपये में। अब ये चाह रहे कि अब जो है बड़ी लूट करी जा, मोटी लूट करी जा और घरों बैठ कर करी जा, जिसमें जो है कहीं फिरना ना पड़े। तो स्मार्ट मीटर लेके आए, अब जो है फोन की तरह उसमें रिचार्ज हुआ करेगा। आप जो है फोन की तरह पहले उसमें रिचार्ज कराओगे तब जाकर आपके घर रोशन होंगे।
और तमाम तरह की जो सुविधाएं बिजली से जुड़ी हुई है उन सबसे हम वंचित हो जाएंगे अगर हमारे घर में 2 घंटे भी बिजली ना रहे तो। आप देख लो, मूलभूत सुविधा आज जो है हमारी शामिल, मूलभूत सुविधाओं में शामिल होगी हमारी बिजली। क्योंकि अगर हम, क्योंकि नलके देख रहे हैं हम, नलके और जितने भी नलकूप वगैरह थे सब खत्म होने लगे मोहल्लों में से, अब केवल सौर सेल होगी। तो बिना बिजली के तो हम जो है पानी भी नहीं निकाल सकते, और अगर पानी भी नहीं निकाल पाने के तो हम जो है कुछ खाना पकाना कुछ नहीं कर सकते। एक भी काम घर का बिना पानी के नहीं हो सकता। और ऊपर से ये जो है स्मार्ट मीटर की जो योजना है ये इतनी खतरनाक है कि हमारे घर में कोई हारी बीमारी में पड़ा हो, कोई ऑपरेशन वाला पड़ा हो, कोई मेहमान आ रहा हो, किसी का शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो तुरंत लाइट काट दी जाएगी। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। साथियों, आज हम देख ही रहे हैं सरकार किस तरह से कानून लाकर गरीब मजदूर किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। जब यही नौजवान अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और जब नफरत बढ़ाने का काम करते हैं तो सरकारें इनका समर्थन करती है, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है। वे चाहते हैं कि समाज में बंटवारा कायम रहे, जातियों में बटे, धर्मों में बटे, प्रदेश के स्तरों पर बटे। अगर हम इन कानूनों की असली जड़ को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि असली दिक्कत कहां है। दोस्तों, ये दिक्कत जो है यहाँ बैठे जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी दिक्कत नहीं है, ये केवल चेहरे हैं। असली दिक्कत कहीं और है। जैसे WTO, IMF, विश्व बैंक, ये है असली। इन्होंने जो है सन 91-92 में एक प्रस्ताव निकाला था जिसे डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना गया, और डंकल प्रस्ताव में 3 इतनी खतरनाक जो है नीतियां इन्होंने बनाई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसके तहत हर वो देश जो अभी गरीब देश की स्थिति में है और जो अभी विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा, उन सबको उन तीनों डंकल प्रस्ताव की जो नीतियां थी उन पर साइन करने पड़े।